नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। जनपद आगरा में समस्याओं का समाधान न हो पाने के कारण पूर्व सैनिक परेशान हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जिला सैनिक बंधुओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी समस्याएं भी बताई। जिले में रहने वाले पूर्व सैनिक नवीन शस्त्र लाइसेंस न बन पाने और लाइसेंस का नवीनीकरण न हो पाने से खासे परेशान हैं। जमीन संबंधी मामलों में भी थाना पुलिस पूर्व सैनिकों की सुनवाई नहीं कर रही है। ये शिकायतें पूर्व सैनिकों ने जिला सैनिक बंधु की बैठक में भी उठाई। बैठक में मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी सच्चाई से भी अवगत करवाया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि सरकारी विभागों में काम लेकर जाने पर उन्हें चक्कर लगवाए जाते हैं, उनसे ठीक से बातचीत तक नहीं की जाती है। सीट पर बैठे कर्मचारी गोलमोल जवाब देकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। बैठक के दौरान कुछ पूर्व सैनिकों में सरकारी व्यवस्था के प्रति नाराजगी साफ नजर आई। उन्होंने कहा कि वह देश की सेवा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी करते रहे, लेकिन अब सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें सरकारी विभागों में पूरा सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उनकी शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। परिवार से जुड़े मामलों में कार्रवाई करवाने के लिए भी उन्हें कई बार विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनने के बाद बैठक में मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समस्या का समाधान समय से करवाने का आश्वासन भी दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण भी किया जाएगा। किसी भी पूर्व सैनिक को किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। तो और ज्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना गया है। बैठक का आयोजन हुआ, क्या कलेक्ट्रेट आगरा के बगल में सैनिक कल्याण जो हमारा कार्यालय है, उसके अंतर्गत सभी भूतपूर्व सैनिक आमंत्रित किए गए हैं। और बैठक जनरली हम लोग प्रत्येक माह में दूसरे माह में बैठक करते रहते हैं। पूर्व सूचना के आधार पर आज बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी। समस्त सैनिक बंधु आए, उनकी जो समस्याएं हैं मुख्यतः उस पर हम लोगों ने गौर करने के लिए बैठक बुलाई थी। ज़्यादातर समस्याएं शस्त्र लाइसेंस से थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर के एरिया में, खास करके जम्मू कश्मीर एरिया और बॉर्डर एरिया में अपना जॉब करके आए हैं। लाइसेंस का रिन्यूअल का या रजिस्ट्रीकरण का इशू था, उसको हम लोगों ने नोट किया और उसका समाधान कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ समस्याएं राजस्व से संबंधित, खास करके चक्रोड या जमीन विवाद से संबंधित, उसको भी नोट किए गए हैं और उसमें गंभीरता से कार्रवाई करी जाएगी। कुछ एक दो शिकायतें, कतिपय शिकायतें पुलिस की भी थी, उसमें कभी सही से संज्ञान नहीं लिया जाता या यथोचित सम्मान उनको नहीं दिया जाता। और एक दो शिकायतें हाल फिलहाल में शादियों में सीधे उनको डीजे बजाने को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई में चले, ये सब देखते हुए हम लोगों ने सभी शिकायतों को नोट किया और आश्वासन ये दिया है कि इन लोगों को, चूँकि देश की धरोहर है और इन्होंने काफ़ी देश के लिए अपना सब कुछ दिया है और हमारे बीच उपस्थित है, जिससे मनोबल बढ़ता हमारा भी, और इनकी समस्याओं को हम लोग यथोचित समाधान करेंगे। शस्त्र लाइसेंस में देखा जाता है अधिकांश जिस जनपद में नौकरी की जाती है वहाँ से शस्त्र बन जाता है, लेकिन बाद में रिन्यूअल में काफ़ी समस्या आती है, तो उसको लेकर क्या कुछ सुझाव? हाँ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे सैनिक बंधुओं का ये कहना था कि उन्होंने कश्मीर में नौकरी करी या कहीं और नौकरी की, तो वहीं से लाइसेंस देते हैं। क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट इनका यहाँ, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। मे भी कोई कागजी कार्रवाई पूरी हो या अधूरी हो तो उसको हम लोग देख करके उसको पूरा करा देंगे। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा अड़चन मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए। तो सर, आज बैठक हुई है, क्या कुछ सुझावों पर चर्चा? सैनिक कल्याण विभाग बनाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या सशस्त्र सेनाओं में सेवारत सैनिक हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति बनाई जाए, जिसमें राज्य सरकार के कार्यालयों के अधिकारी आएँ, बैठें और तुरंत प्रभाव से जो उचित कार्रवाई है उसको करवाने के लिए आश्वासन दें, कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सैनिक बंधु जो ये आज यहाँ आए थे, उन्होंने जो समस्याएं बताई हैं वो प्रशासन की ओर से एडीएम आदित्य प्रशांत तिवारी जी आए थे, पुलिस विभाग से एक इंस्पेक्टर राजीव आए थे। उन्होंने सभी शिकायतों को सुना है और शिकायतों पे निस्तारण करने, कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। विभाग में अपने उन्होंने फ़ोन करके बताया, सूचित भी किया। हमें अपेक्षा है कि आने वाले सप्ताह 2 सप्ताह में ये सैनिक बंधु हमें खबर देंगे, समाचार देंगे कि उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा। सैनिक बंधुओं की आज मीटिंग थी। आज सैनिक बंधुओं की छोटी छोटी समस्याएं थी, उनको उस समस्याओं को एडीएम साहब ने सुना और आश्वासन किया है कि शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। एक समस्या लाइसेंसों को लेकर थी, क्योंकि बाहर के लाइसेंस बने हुए थे और उन लाइसेंसों का रिन्यूअल में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने बोला है कि इसका निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी समस्या हाउस टैक्स से थी, तो हाउस टैक्स के बारे में भी बताया है कि उसका भी कुछ निस्तारण निकाला जाएगा।
तीसरी समस्या राजस्व विभाग से थी, जिसमें चक्रोड़ों को लेके भूतपूर्व सैनिकों के घरों को और चक्रोड़ों को घेर लिया है आम लोगों ने, तो उसको लेके समस्या थी। दूसरा तहसील से लेके समस्या थी। तहसील में भी एक काउंटर बनाने के लिए हमने बोला है एडीएम साहब से, तो उन्होंने भी ध्यान से सुना है। उन्होंने बोला भी है कि इस समस्या का भी निस्तारण किया जाएगा, कि जबकि फौजी एक निस्वार्थ क्या नाम है काम करने के लिए तैयार है। फौजियों की समस्या सुनी जाए तहसील लेवल पर, उन्होंने भी बोला है कि इसका निस्तारण भी किया जाएगा।